अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और एज़ यूजुअल सुबह के टाइम जो कि माओं का दिन का आगाज़ होता है बच्चों की लंच से, साथ में चाय रखी हुई थी और साथ में बच्चों को शौरमा बना के दे रही थी। मेरे बच्चे शौरमा ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, जस्ट मैं चिकन उसमें डाल के और मायोनीज़ और केचप देती हूँ उनको, क्योंकि ना वो हरी चटनी लेते हैं ना ही वो शौरमा की जो स्पाइसी चटनी बनती है वो लेते हैं। इस वजह से जस्ट चिकन और केचप और मायो डाल के उनको मैं शौरमा बना के दे देती हूँ। जी, बच्चों को लंच दे के उसके बाद बच्चों को नाश्ता दे के और फिर घर के छोटे मोटे काम हैंडल करके तो फिर जी चले जाते हैं जी स्कूल। स्कूल में हमारे स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। तो पहले गर्ल्स का था और अब बॉयज़ का स्टार्ट है। तो सारे बैलून्स जितने भी हम लोगों ने पहले डेकोरेशन की हुई थी वो सारे ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से हमने नए सिरे से जाके सारी जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन थी वो करके हल्का सा टच दिया था ब्लू टीम का और साथ में येलो टीम का। और ये मुझसे बल्ला थोड़ा सा उल्टा लग गया था, मैंने नाम दूसरी तरह से लिखा था लेकिन दूसरी तरफ मैंने ट्रॉफ़ी बना के लगा दी थी। इस वजह से फिर मैंने बैट और बॉल ऐसे ही लगा दिया था। मैंने कहा चलें, कभी कभी चल जाता है, कौन सा हमारे कोई बहुत स्पेशल चीफ गेस्ट थे, बस जस्ट बच्चों की थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जी उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने कुछ गेम्स की बच्चों के लिए, किड्स के लिए। लेमन वाली स्किपिंग, फ्रॉक जंप भी थी और साथ में और भी छोटी मोटी म्यूज़िकल चेयर्स हो गई। तो जी मेरे साथ रहिए, आपको मैं हाईलाइट थोड़ी बहुत देती हूँ बच्चों की, कौन कौन सी गेम्स उन्होंने की और कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे साथ रहिए और आगे चल के देखिए। इंशाल्लाह आज मैंने आपके साथ एक छोटा सा शॉपिंग का व्लॉग भी शेयर करना है। हम सब टीचर्स मिल के गए थे और बहुत इन्जॉय भी किया साथ में, और सब तरफ हम खूब घूमे फिरे भी और हमने शॉपिंग भी की। तो मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पूरी वीडियो। तो जी फिर ये घर आके मैंने जो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम होता है बच्चों के आने तक, मैंने ये शर्ट सिलाई कर दी थी। उस दिन मैंने आपको बताई थी कि ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कटिंग की हुई थी और मैंने स्टिच नहीं की हुई थी। तो जब मैं वापस आई तो इसको फिर मैंने स्टिच कर लिया था। इसके साथ मैंने छोटी छोटी लेस लगाई है जो कि मैंने दुपट्टे पे लगाई थी। और ये आगे फ्रंट पे मैंने जो आपको मैंने बताए थे कि मैं ट्राउज़र के लिए लेके आई थी, लेकिन मैं ट्राउज़र पे मैंने नहीं लगाए, वो लगा लिए थे शर्ट पे। बस सिंपल सी शर्ट सिलाई की है। उसके बाद जी उनको मैंने हैंग कर दिया था। फिर जी आ गई हूँ मैं किचन में। अब लाजमी बात है कुछ ना कुछ पकाना भी होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी बनाई जाए। तो सब्ज़ी के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन डाल दिया था, उसमें टमाटर और फिर हल्दी आधी चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, साथ में सालन मसाला मैंने डाला है, कुलवंजी डाली है, नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने अजवाइन की डाली है। क्योंकि ये मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, गोभी मटर आलू। तो आपको पता है ये गोभी थोड़ी सी बादी भी होती है और इसमें मैं तो वैसे भी हर सालन में अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। और ये मेरे अपने गार्डन का हरा प्याज है, ये थोड़ा सा तोड़ के मैं लेके आई थी, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने मटर आलू और गोभी का वो जो सख्त वाला पार्ट होता है वो छोटा छोटा करके मैंने इनको डाल दिया, ताकि अच्छी तरह से इनको मैं भून लूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको मैंने ढक के पका दिया ताकि ये सब्ज़ियाँ आपस में गल जाएं, और उसके बाद फिर मैं इनकी भुनाई कर लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने केचप इसमें डाला है। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद जो मैंने फिर फूल गोभी काट के रखी हुई थी पानी में धो के, तो वो डाल दी थी। वो डाल के फिर मैंने हल्की आंच कर ली इसको और इसको मिक्स करके अच्छा सा पका लिया। और साथ में फिर मैंने इसके ऊपर कसूरी मेथी भी 2 से 3 चुटकी डाल दी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और जायका भी अच्छा होता है इसका। फिर इसको मैंने ढक के हल्की आंच पे इसको पका लिया ताकि थोड़ी सी सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जी मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी बनानी थी। मैक्रोनी जो मैंने आज बना रही हूँ वो है जी रेड सॉस कीमा मैक्रोनी।
तो इसमें आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। मेरे पास यही वाली शेप थी तो मैंने यही वाली डाल दी। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी बॉईल कर दी है। गर्म पानी में मैंने नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के और उसको फिर ठंडे पानी से उसके पानी को ड्रेन कर दिया है। ऊपर से मैंने ठंडा पानी डाला था। इसमें फिर मैंने ऑयल डाल के और उसके बाद मैंने फिर ऑयल डाल के उसमें फिर मैंने एक प्याज छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसको ब्राउन कर दिया। ब्राउन करने के बाद फिर मैंने एक टमाटर लिया जिसकी मैंने ब्लेंडर में एक प्यूरी बना दी थी। प्यूरी बनाने के बाद फिर मैंने उनमें डाल दिए स्पाइसेस, जिसमें काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, साथ में कुटी लाल मिर्च की आधी चम्मच, नमक, और इसमें फिर मैंने डाला था जी चिकन का कीमा। इनको अच्छी तरह से इनकी भुनाई करके उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह से इनको भून लिया था कि चिकन का कीमा कम से कम तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट तक भूनना है। उसके बाद फिर आप जो भी सब्ज़ी आप ऐड करना चाहें, मैंने थोड़ी सी इसमें बंद गोभी ली है और साथ में शिमला मिर्च डाल के तो फिर मैंने मैक्रोनी डाल दी थी। ये रेड सॉस पास्ता कहलाता है। इसमें लास्ट में मैं जाके क्रीम भी डालूँगी जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ज़्यादा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए। इसको फिर थोड़ी सी इसकी भुनाई करके इसमें चिली सॉस, सोया सॉस भी डाला था मैंने। और तकरीबन जिस तरह से मैक्रोनी बनती हैं, सॉसेजेस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। कुछ थोड़ी सी रेसिपी में ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि ये मैंने रेड सॉस वाली बनाई है तो इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट बना के डाला है। और तकरीबन और जो स्पाइसेस होते हैं जैसे सोया सॉस हो गई, चिली सॉस हो गई, साथ में चिकन पाउडर हो गया, ये चीज़ें जितनी भी हैं, ऑरिगेनो हो गया, ये चीज़ें हम लोग वैसे भी मैक्रोनी में यूज़ करते हैं। जो कि हम वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो और ये चीज़ें जो है ना ये सेम ही होती हैं। इसमें फिर मैंने 1 चम्मच डाल दिया था लास्ट में ऑरिगेनो और साथ में चिली सॉस, सोया सॉस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैंने डाली है जी क्रीम। क्रीम मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड की होगी इसमें। इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें फिर मैंने थोड़ा सा केचप और ऊपर से डाल दिया था और इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने टेट्रा पैक वाली क्रीम डाल दी थी और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यकीन जाने इस क्रीमी पास्ता का टेस्ट इतना मज़े का था और इससे क्रीम डालने की वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका था। समझ ही नहीं आ रही थी कि इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है। आप भी बनाइएगा, इसको बना के ट्राई कीजिएगा। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इनको भी। उसके बाद जी बच्चों को फिर शाम में उन्होंने खाना नहीं खाया था क्योंकि सब्ज़ी तो वो शौक़ से बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। तो थोड़ी थोड़ी उन्होंने खाई है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हमें पास्ता चाहिए। फिर मैंने पास्ता तो ऐसे बना लिया था, मैंने कहा चलें सुबह लंच बॉक्स में भी दे दूँगी इनको और अभी भी ये खा लेंगे। फिर मैंने बेटी और बेटे को पास्ता दे दिया था, अभी उन्होंने वो खा लिया था। उसके बाद जी ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम टीचर्स तकरीबन 10-11 बजे हम लोग स्कूल से फ्री हो चुके थे क्योंकि स्पोर्ट्स वीक था, अनाउंसमेंट थी, हार जीत का फ़ैसला था, तो जल्दी ही हम फ्री हो चुके थे। सब टीचर्स ने मिलके प्लान किया कि क्यों ना एबटाबाद जाया जाए और शॉपिंग की जाए। तो हमने 2-3 दिन से ही प्लान किया हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से हमारा प्लान डिसमिस हो चुका था। आज बारिश नहीं थी, मौसम अच्छा था। तो हम सबसे पहले जी गए डे टू डे पे। वहाँ पे हमने देखे कपड़े, मतलब हमने काफ़ी जोड़े वहाँ से लिए। मैंने अपने लिए भी एक लिया खद्दर का और बाकी टीचर्स ने अपने बच्चों के लिए भी शर्ट्स वगैरह ली। काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल चुकी थी। एक तो एक्सपेंसिव तो बहुत है ये, लेकिन ये है कि उसके अलावा कुछ चीज़ें सेल में भी लगी हुई थी, अच्छी उसमें थी। और स्वेटर्स बच्चों की बहुत अच्छी सेल में लगी हुई थी। तकरीबन आपको 800 तक अच्छे से अच्छी वूल की स्वेटर्स इनके पास मिल जाती है। ये हमने खद्दर के बोनांसा के स्टॉल पे लगे हुए थे। हम लोग बोनांसा के आउटलेट पे भी गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया और क्योंकि हम लोग पहले यहाँ से शॉपिंग कर चुके थे इस वजह से वही वैरायटी थी वहाँ पे, तो फिर हमने नहीं लिया। ये बोनांसा वालों के सूट भी हैं, इसमें मारिया बी के भी हैं। ये जो पर्पल कलर का सूट है ये मैंने अपने लिए ख़रीदा है, ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये फिर मैंने अपने लिए रखवा लिया था।
इसके अलावा टीचर्स ने भी अपने लिए रखे थे डिफरेंट, उसमें इसका प्रिंट बहुत अच्छा था। ये साथ में इनके कपड़े दिए हुए हैं, साथ में आजकल जो मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह अगर आप करना चाह रहे हैं ट्राउज़र पे या शर्ट पे, तो उसके लिए भी साथ में आजकल इन्होंने ये चीज़ें दी हुई होती हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ थी, अच्छे थे। ये वाला सूट एक मेरे साथ जो टीचर थी उसने रखवाया था, ये भी बहुत मज़े का प्रिंट है और तकरीबन सबको पसंद आया था। लेकिन इनके पास ये था कि एक सूट से मतलब एक तरह के सूट चाह रहे थे कि सब लोग ले लें, लेकिन इनके पास उस टाइप के सूट नहीं थे, यानी कि एक से ज़्यादा सूट नहीं थे एक कलर में इनके पास, तो इसलिए फिर हमें डिफरेंट लेने पड़े। ये खद्दर में है, लाइट वेट खद्दर है, अच्छा कपड़ा था इनका। उसके बाद जी यहाँ से 2 से 3 सूट हम लोगों ने लिए थे और साथ में दूसरी टीचर्स ने बच्चों के लिए कुछ स्वेटर्स ले ली थी। फिर हम यहाँ से निकल गए थे और आगे जाके फिर हमने थोड़ा सा जेदून में हमने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी। उसके बाद जी हम लोग चले गए थे हॉट एंड स्पाइसी पे। हॉट एंड स्पाइसी पे तकरीबन हम लोगों का टाइम था, ये कोई घूम घूम के चीज़ें देख देख के 3 बज चुके थे, कुछ भूख लग गई थी, तो हमने फिर समोसा चाट ऑर्डर कर लिया था और इनका बहुत मशहूर है। अगर जो कोई एबटाबाद में रह रहा हुआ तो वो खाएगा और उनको पता होगा कि हॉट एंड स्पाइसी उनकी चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जा चुके थे झुग्गियाँ की तरफ। झुग्गियाँ में भी हम लोगों ने काफ़ी सूट देखे। वहाँ पे ज़्यादातर वैरायटी जो थी वो जर्सी और कटराई और वेलवेट की थी, जो कि हम लोगों ने वो भी देखी और साथ में काफ़ी टीचर्स ने ली। मैंने भी अपनी बेटी के लिए लिया एक सूट वहाँ से। ये देखें जी, ये हैं जी जर्सी के सूट हैं, ये भी काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं। मतलब कि अगर आप घर में पहनने के लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि घरों में वैसे भी हम लोग नॉर्मल से ही सूट पहनते हैं। तो ये है जी कटराई के सूट हैं और इसमें भी प्रिंट काफ़ी इन्होंने बताए थे और जर्सी में बहुत मज़े मज़े के प्रिंट थे। वो हम लोग की टीचर्स ने ली। मेरे साथ जो दूसरी टीचर्स गई हुई थी उन्होंने काफ़ी मतलब 1 से 2 सूट 3 सूट उसके लिए थे, क्योंकि घर में पहनने के लिए एक ये वाला सूट लिया था और एक सबसे पहले जो ब्लू कलर का हम लोगों ने खोला था वो वाला लिया था, उसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था। फिर एक टीचर्स को कस्टर्ड सेट चाहिए थी, बर्तनों की शॉप पे आ गए थे। उसके बाद फिर हमने बर्तन देखे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हुए हैं बर्तन भी। और उसने फिर केक सेट ली थी, कस्टर्ड सेट तो नहीं ली। उसके बाद जी घूमते घुमाते हुए फिर हम लोग कैंट की तरफ चले गए थे। यहाँ से कुछ शॉपिंग करने के बाद फिर हम कैंट बाज़ार में गए, वहाँ से कुछ जैकेट्स लेनी थी हमने। यहाँ पे जी शूज़ पे भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, 800 में भी और 600 में भी। बस जी फिर हम लोग ने यहाँ से शूज़ लिए और फिर हम तकरीबन मगरिब हो चुकी थी, फिर घर की तरफ निकल गए थे और मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।